वेल बाबा लोग कैसे हो। तो आज बात सिर्फ एक डॉग की नहीं होने वाली है और ना ही सिर्फ एक विलेन की। आज बात होने वाली है द बॉयज के एंड गेम की, जहां एक तरफ है टेरर और दूसरी तरफ है ब्लैक नॉयर। और सरफेस पे देखो तो ये दोनों कैरेक्टर्स बिल्कुल अलग लगते हैं। एक बुचर का लॉयल डॉग है और दूसरा एक साइलेंट किलर। लेकिन अगर तुम कॉमिक्स जानते हो तो तुम्हें पता है इन दोनों का कनेक्शन इतना डेंजरस है कि पूरी स्टोरी का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं एंड गेम के लिए। क्योंकि कॉमिक्स में क्या होता है, जब बुचर और होमलैंडर के बीच थोड़ी देर के लिए लड़ाई रुकती है तब एक मूव ऐसा होता है जो सब कुछ तोड़ के रख देता है और बस वहीं से बुचर का जो थोड़ा बहुत इंसान बचा होता है वो भी खत्म हो जाता है। अब यहाँ ट्विस्ट समझो, सो ने ऑलरेडी कॉमिक्स के सबसे बड़े ट्विस्ट को चेंज कर दिया है। ब्लैक नॉयर का होमलैंडर क्लोन वाला एंगल यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब सिंपल सी बात है, सो ब्लाइंडली कॉमिक्स फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब सवाल और डेंजरस हो जाता है, अगर ब्लैक नॉयर सेम नहीं है तो क्या टेरर का एंड भी सेम होगा, या फिर मेकर्स यहाँ पूरा गेम ही उल्टा खेलने वाले हैं। कॉमिक का एंड गेम अलग और सो का एंड गेम अलग। क्योंकि इस फाइनल सीजन में जो बिल्डअप हो रहा है वो क्लियरली दिख रहा है कि टेरर सिर्फ एक पेट नहीं है, बुचर की लास्ट ह्यूमैनिटी है। और अगर ये चला गया तो फिर जो बुचर बचेगा वो शायद किसी विलेन से कम नहीं होगा। तो आज का ब्रेकडाउन में हम सिर्फ एपिसोड नहीं देखने वाले, हम कंपेयर करेंगे सो वर्सेस कॉमिक्स, समझेंगे ब्लैक नॉयर और टेरर का हिडन कनेक्शन और डिकोड करेंगे कि फिनाले में एक्चुअल में क्या हो सकता है। क्योंकि जो आगे आने वाला है ना वो सिर्फ शॉकिंग नहीं होगा, वो डिसाइड करेगा कि बुचर हीरो बचेगा या पूरा मॉन्स्टर बन जाएगा। तो चलो सीधा ब्रेकडाउन शुरू करते हैं बिना किसी बकलोली के। सबसे पहले बात करेंगे ब्लैक नॉयर की। वेल, अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा कि इस गेम का सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड कौन था, ब्लैक नॉयर। अब सो में सरफेस पे ब्लैक नॉयर एक साइलेंट किलर लगता है, एक छोटा सा एलिमेंट, एक ऐसा बंदा जो बस ऑर्डर्स फॉलो करता है बिना क्वेश्चन किए। लेकिन कॉमिक्स में स्टोरी बिल्कुल अलग थी। वहां ब्लैक नॉयर कोई नॉर्मल सूप नहीं था, बल्कि वो होमलैंडर का क्लोन था खुद। और सिर्फ क्लोन ही नहीं, वो सीक्रेटली उसकी लाइफ कंट्रोल कर रहा था। जो भी बड़े क्राइम्स हुए, जो भी केओस क्रिएट हुए, उसमें से काफी कुछ सिर्फ एक्चुअली ब्लैक नॉयर ने ही किए थे, होमलैंडर के नाम पे। क्यों? क्योंकि वो एक कंटिंजेंसी था, वॉट का बैकअप प्लान। अगर होमलैंडर कभी कंट्रोल से बाहर हो जाए तो नॉयर उसे खत्म कर सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, वेट करते करते नॉयर खुद ही अनस्टेबल हो गया और उसने पूरा गेम ही मैनिपुलेट कर दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, सो ने ये पूरा एंगल कंप्लीटली हटा दिया है। ना कोई क्लोन, ना कोई सीक्रेट मास्टरमाइंड, यहाँ ब्लैक नॉयर सिर्फ एक मास्क है, एक आइडेंटिटी है, हिडन आइडेंटिटी। मतलब सिंपल सी बात है, सो का नॉयर इज इक्वल टू कॉमिक के नॉयर से बिल्कुल अलग बीस्ट है। और ये चेंज रैंडम नहीं है। अगर सो एंड में ये रिवील करता कि होमलैंडर एक्चुअली उतना गिल्टी नहीं था तो पूरा सीजन 5 का बिल्डअप वेस्ट हो जाता। इसलिए अब जो फाइनल कॉन्फ्लिक्ट है वो डायरेक्ट है, रॉ है और पर्सनल है। बुचर वर्सेस होमलैंडर वाला एंगल। कोई हिडन पपेट मास्टर नहीं, लेकिन अपना न्यू ब्लैक नॉयर उड़ जरूर सकता है और बहुत बेताब है अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने के लिए। एंड धीरे धीरे अपना न्यू नॉयर आपे से बाहर आते भी दिख रहा है, खासकर डीप की वजह से। क्योंकि पिछले एपिसोड में उसके मेंटोर एडम को डीप ने मरवा दिया और डीप जानता है कि नॉयर ने अपनी रियल सुपर पावर होमलैंडर के सामने रख दी, तब डीप की जरा भी वैल्यू नहीं रहेगी और ब्लैक नॉयर काफी वैल्यूएबल हो जाएगा होमलैंडर के सामने। कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि यहाँ वाला नॉयर भी अपना आपा खो सकता है एट द एंड। क्यों? क्योंकि डीप की वजह से। डीप उसे बार बार दबाने की कोशिश करेगा, वो बार बार बाहर निकलने की कोशिश करेगा और अब तो ओ फादर की नजर में भी आ चुका है, तो ओ फादर से कुछ ना कुछ वो हेल्प जरूर ले सकता है। सो इतना सब कुछ तामझाम के बाद ब्लैक नॉयर को एक वो आइडेंटिटी मिल जाएगी, वो वैल्यू मिल जाएगी जो मे भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है कॉमिक फॉलो करने के लिए। बट देखते हैं होमलैंडर को मार पाएगा या नहीं मार पाएगा, वो अभी कहने के लिए जल्दबाजी हो जाएगी। लेकिन यहीं पे एक और चीज क्वाइटली बिल्ड हो रही है जो शायद नॉयर से भी ज्यादा डेंजरस इंपैक्ट डाल सकती है स्टोरी पर। वॉट या फिर द सेवन की तरफ से नहीं, खुद अपनी बॉयज की तरफ से। मीन्स यहीं पर विलेन पैदा हो सकता है और वो है टेरर। क्योंकि कॉमिक्स में ब्लैक नॉयर का सबसे ब्रूटल इंपैक्ट होमलैंडर पे नहीं था, बुचर पे पड़ा था, टेरर के थ्रू। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेरर को भी एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव दिया गया है। मतलब मेकर सिर्फ उसे बैकग्राउंड प्रॉप नहीं ट्रीट कर रहे हैं, डेलिबरेटली फोकस बिल्ड हो रहा है। अब सबसे पहला मोमेंट जो टेंशन क्रिएट करता है वो चॉकलेट वाला सीन था। अब यहाँ एक छोटी सी डिटेल है जो लोग इग्नोर कर देते हैं, बुचर का रिएक्शन नॉर्मल नहीं है वहाँ। वो इंस्टेंटली हाइड्रोजन पेरोक्साइड मंगवाता है, ह्यूही फर्स्ट एड के लिए मांगता है। मतलब बुचर जो नॉर्मली किसी इंसान के लिए भी इतना पैनिक नहीं करता, वो यहाँ फुल ब्रेकडाउन मोड में आ जाता है सिर्फ टेरर के लिए, जो कहने को एक नॉर्मल सा पेट है। और आम भाषा में यानी जीरो सिविक सेंस वाली भाषा में, अरे कुत्ता ही तो है, ये वाला पॉइंट।
है ना। तो यहीं पे सबटल हिंट मिलता है, टेरर सिर्फ डॉग नहीं, इमोशनल ट्रिगर पॉइंट है बुचर को कंट्रोल में रखने के लिए। और इंटरेस्टिंगली इस मोमेंट में ह्यूही और बुचर टीम अप करते हैं, जो कि इस सीजन में रेयर है। तो क्या ये सिर्फ एक रेस्क्यू सीन है या फिर एक सेटअप था दिखाने के लिए कि अगर टेरर गया तो बुचर का कंट्रोल भी चला जाएगा, मींस कहीं ना कहीं जो इंसानियत बची है उस बंदे के अंदर वो गायब हो जाएगी। फिर आता है वो मीम वर्दी सीन जहां इनिशियली लगता है होमलैंडर कुछ वियर्ड कर रहा है फील्ड में, लेकिन ट्विस्ट क्या निकलता है, ये एक्चुअली टेरर का ड्रीम है जिसमें वो होमलैंडर की पीछे से बजा रहा है, क्योंकि होमलैंडर उसे ड्रीम में सीड्यूस जो कर रहा है और वो होमलैंडर के टॉय को रिदम में पेल रहा है। अब ये सिर्फ डार्क ह्यूमर नहीं है, अगर तुम कॉमिक्स पढ़ते हो तो तुम्हें पता होगा कि टेरर को स्पेसिफिकली ट्रेन किया गया था कमांड पे अटैक करने के लिए, और हाँ काफ़ी डिस्टर्बिंग तरीके से। यहाँ शो ने उस कॉमिक ट्रेड को फुली कॉपी नहीं किया, लेकिन हिंट दे दिया कि उसका बिहेवियर रैंडम नहीं है। और जब एनी और किमिको उस टॉय को वॉश कर देते हैं यानी होमलैंडर के, तो टेरर उसको ढूंढने लगता है, क्योंकि टेरर ने उस पर अपना रासायनिक पदार्थ से कड़क जो बना दिया था। उसके बाद टेरर बौखला सा जाता है होमलैंडर की ना मिलने से। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। तो मतलब होमलैंडर का टॉय ना मिलने से, सॉरी। बाकी चॉकलेट इंसिडेंट के बाद जो इमोशनल बीट आता है वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुचर ह्यूही को थैंक्स बोलता है और उससे कहता है कि अगर प्लान काम करे तो वो वीमन ले सकता है एनी और किमिको के लिए। सो वो बंदा जो हमेशा कंट्रोल में रहता है, किसी पे ट्रस्ट नहीं करता, वो यहाँ अपने कार्ड्स ओपन कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने ऑलमोस्ट टेरर को खो दिया था और टेरर को दोबारा से जीवन दान ह्यूही की वजह से मिला, तो वो मेहरबान हो गया उस पर। अब यहाँ सबसे डेंजरस लेयर स्टार्ट होती है, कॉमिक कनेक्शन। देखो अगर हम सोर्स मटेरियल की बात करें तो वहाँ टेरर का एंड काफी ब्रूटल है। गार्थ एनिस और डेरिक रॉबर्टसन की कॉमिक्स में बुचर और होमलैंडर के बीच एक टेम्पररी समझौता होता है, लेकिन बुचर एक रिस्की मूव करता है, जैक फ्रॉम जुपिटर के अगेंस्ट इन्फो लीक करता है, जो बेसिकली एक मार्शियन मैन हंटर टाइप कैरेक्टर है कॉमिक्स में, और उसके रिटालिएशन में ब्लैक नॉइट टेरर को मार देता है। और जब बुचर अपने डॉग को ब्लड में पड़ा हुआ देखता है, वहीं से उसका पूरा कैरेक्टर डार्क हो जाता है, बोले तो आपा खो देता है बुचर। अब सवाल ये है, क्या सो ये रूट फॉलो करेगा? स्ट्रेट आंसर जरूरी नहीं है, क्योंकि शो ऑलरेडी कॉमिक से काफी डाइवर्ज हो चुका है। और एक बड़ा एग्जांपल भी है। अब यहाँ दो क्लियर पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कॉमिक्स जैसा एंड अगर टेरर को फाइनल फिनाले में मार दिया जाता है तो वो बुचर के लिए फाइनल ट्रिगर बन सकता है, मतलब नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट मोड। और फिर जो बुचर वर्सेस होमलैंडर का फाइनल क्लैश होगा वो और ब्रूटल हो जाएगा, क्योंकि कॉमिक में तो बुचर अपनी ही बॉयज गैंग को भी मार देता है, होमलैंडर को तो मारेगा ही मारेगा। मे बी यहाँ भी वो ऐसा ही कर दे, मे बी। पॉसिबिलिटी 2 क्या है? टेरर सर्वाइव्स। ये थोड़ा इमोशनल डायरेक्शन होगा, क्योंकि ऑलरेडी बुचर डाइंग है, एमएम अपनी फेट एक्सेप्ट कर रहा है, सिस्टर सेज ग्लोबल केओस चाहती है, जो हम देख चुके हैं, और अगर ऊपर से टेरर भी गया तो स्टोरी ओवर ब्रेक हो जाएगी। तो हो सकता है राइटर्स एक चीज बचाए रखें, बुचर का लास्ट ह्यूमन कनेक्शन। सो फाइनल बात है, टेरर का कैरेक्टर शुरू में साइडलाइन था, क्योंकि प्रोडक्शन वाइज डॉग्स हैंडल करना मुश्किल होता है, लेकिन अब फाइनल सीजन में उसको इतना स्क्रीन टाइम देना रैंडम नहीं है। ये क्लियरली एक सेटअप है, आइदर इमोशनल पे ऑफ यानी सर्वाइवल के लिए भी हो सकता है, जहां से अपना बुचर ट्रिगर होगा, बुचर में लास्ट ह्यूमैनिटी बचेगी, किमिको वगैरह जिंदा रहेंगी अगर ह्यूमैनिटी बची रही तो, या फिर डिवास्टेटिंग ट्रिगर, अगर टेरर मरा तो बुचर की ह्यूमैनिटी खत्म, वो भी जानवर बन जाएगा, होमलैंडर से बदतर जानवर बन जाएगा जो अपनी ही गैंग को भी खा सकता है। तो टेरर बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा, दोनों में से कुछ ना कुछ होने वाला है। बाकी दूसरी तरफ ब्लैक नॉयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में से देखते हैं क्या होता है एंडिंग। बाकी अंत में अब सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे लिए, मेकर्स को कॉमिक्स फॉलो करना चाहिए या यहाँ ट्विस्ट देना चाहिए, एक नई एंडिंग देनी चाहिए, क्योंकि कॉमिक वाली तो अब रिवील हो ही गई है ना। तुम्हारा आंसर जो भी रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है लाइक कर दीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।